हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, ये एडहॉक पैनल की एडवर्टीजमेंट आई है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बहुत लोगों का डाउट था कि एडहॉक पैनल का जो लिस्ट है वो कब आता है, एंड आई प्रॉमिस यू कि जब भी आएगा आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। तो जैसे कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, उसी तरह से आपको भी मेरी हेल्प करनी है मेरे चैनल को ग्रो करने में, राइट। तो ये मुझे एडवर्टीजमेंट मिला है कि जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ नीड टू बी रजिस्टर्ड एज अ हेड ऑफ पैनल इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो देख लीजिए, जैसे कि अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है, तो जो भी लोग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर कॉमर्स के लिए, ठीक है ना, उनको सबसे पहले एनरोल करना होगा अपने आप को इस एडहॉक पैनल लिस्ट के अंदर। रेट मैं बता दूंगी आपको कैसे एनरोल होना है, ठीक है। कोई भी आपका मतलब फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल फॉर्म फिल करना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, राइट। 28 अगस्त को ये रिलीज़ हुई थी, और यहाँ पे सिर्फ वही लोग फॉर्म फिल करेंगे जिन लोगों का कॉमर्स के अंदर यूजी पीजी हो रखा है, जिनका नेट क्वालिफाई भी कॉमर्स के अंदर हो रखा है, राइट। तो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, राइट। और यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है और एक आपको गूगल लिंक प्रोवाइड कर रखा है जो आपको भरना है। 11 सितंबर इसका लास्ट डेट है इस गूगल फॉर्म को भरना, और फिर ये एक लिस्ट रिलीज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर आपका नाम हुआ तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब जितनी वो फीस मांगते हैं, जो वो फॉर्म भरवाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है ना। बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका ये है कि आपका नेम जो है ना इस एडहॉक पैनल के अंदर लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन 23-24 के लिए निकला है, तो जो भी लोग नेट क्वालिफाइड है वो एलिजिबल हैं, ठीक है, क्योंकि नेट जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आपका यूजी और पीजी हो रखा है तो भी आई डोंट थिंक कि आप इसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है जो ये गूगल फॉर्म है उसके अंदर आपको नेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, राइट। तो मैं आपको एक सारी डिटेल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे फिल करना है, राइट। सबसे पहले जो फॉर्म है उसको आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ कैपिटल लेटर्स में डालने जो उन्होंने मांगा है, ठीक है। नेम आपका आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ भी उसके अंदर डिफरेंट, मतलब कुछ भी उसके अंदर एनी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी बहुत नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपने मास्टर कर रखा है, यूजी कर रखा है इन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और मास्टर के अंदर यू शुड हैव योर 55%। और अगर आपने पीएचडी भी क्वालिफाई कर रखा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है बट इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी ऑप्शन, राइट। ये पूरी मास्टर्स की गाइडलाइन है कि अगर आपने मास्टर कर रखा है तो इन क्राइटेरियाज़ को आपको फुल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो। फिर यहाँ पे बैचलर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फिर यहाँ पे रिजर्वेशन का दे रखा है कि जो अगर आप किसी भी रिजर्वेशन में फॉल करते हो, जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे ओबीसी का मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो उसके ना फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं पे कोई फॉर्मेट है, कहीं पे कोई फॉर्मेट है, तो उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि आपको एज़ पर द दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बना के उसके अंदर डालना है, ठीक है। तो आप एक बार कन्फर्म कर लेना कि आपका जो ये ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सही है, ये लोग लेंगे या नहीं लेंगे, राइट। और यहाँ पे ये कुछ हमारी डिटेल्स है जो फॉर्म के अंदर मांगी जाएंगी, तो आप पहले से अरेंज करके रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे नेम है, आपका क्लास 10th मार्कशीट है, आपका 12th है, आपका जो भी यूजी का डिग्री है, पीजी का डिग्री है, अगर आपने एमफिल कर रखा है तो उसका डिग्री, आपने डॉक्टरेट कर रखा है वो, प्लस आपका नेट का सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर क्वालिफाइड विद जेआरएफ तो आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट, उसका नंबर, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये सब वो मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। और अगर आपके पास यूजी पीजी की डिग्री नहीं होगी, अगर आपके पास नहीं है, मतलब यूजी की तो होगी पर मे बी अगर आपने रिसेंटली क्वालिफाई किया है अपना मास्टर्स, राइट, तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फिर आप सिंपल अपना मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं फॉर एज ऑफ नाउ, ठीक है। फिर बाद में आप अपनी डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब मैं एडवर्टीजमेंट के अंदर डिस्कस करती हूँ तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, कैटेगरी यहाँ पे होती है कि आपका जनरल के लिए अप टू 2 कैटेगरी तक अवेलेबल है। तो देख लीजिए ये कैटेगरी का क्या मतलब है, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका नेट क्वालिफाई है, पीएचडी के अंदर 55% मार्क्स है, प्लस आपका पीएचडी है।
और फर्स्ट डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है आपका पीजी और यूजी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न का मतलब ये होता है दैट यू हैव अ 80%, आपका यूजी और पीजी दोनों के अंदर 80% से ज़्यादा नंबर है, ठीक है ना। फिर इसी तरह सेकेंड कैटेगरी के अंदर आता है कि अगर आपका दोनों के अंदर यूजी और पीजी के अंदर 80% अबव है प्लस आपका क्या है नेट है, राइट। और फिर उसके बाद थर्ड के अंदर आपका यही आता है कि आपका यूजी और पीजी होना चाहिए और प्लस नेट होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी के अंदर आपका पीएचडी और थर्ड के अंदर आपका कोई पीएचडी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुल मिला के हमें 6 कैटेगरी होते हैं, तो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल बता रखा है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे इट शुड बी क्लियरली विजिबल, क्योंकि अगर आप पीडीएफ वगैरह अपलोड करते हो तो ध्यान से इसको बहुत केयरफुली अपलोड कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपका पीडीएफ बहुत क्लियरली विजिबल है या नहीं। और इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि फॉर्म जो है वो एक ही बार फॉर्म फिल किया जाएगा, तो आपको फॉर्म जो है बहुत केयरफुलनेस से फिल करना है, ठीक है। और बहुत ध्यान से सब कुछ भरिएगा, क्योंकि आपको सेकंड टाइम पे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली ना इसके अंदर सेटिंग होती है। वंस यू फिल द फॉर्म द सेकंड टाइम द फॉर्म विल नॉट ओपन, ठीक है। वो ओपन ही नहीं होगा तो हाउ विल यू गोइंग टू फिल इट, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने और बस एनी अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो दे डेफिनेटली रिजेक्ट और जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट था, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से और फ्रॉम माय टेलीग्राम लिंक। आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है ना। और मैं नॉर्मली अपने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज़ के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है आप मुझे अपना डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट कॉमेंट कीजिएगा। विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनकी वैकेंसीज़ लेकर आऊँ। और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, और मैं और भी डिपार्टमेंट से अगर रिलीज़ होती हैं सप्लीमेंट्री एडहॉक पैनल की नोटिस तो मैं डेफिनेटली उसकी भी वीडियो लाऊंगी। तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो माय चैनल, राइट। और गाइस मुझे इसका थंबनेल नहीं समझ में आ रहा कि मैं थंबनेल क्या डालूं, ठीक है। तो ये आई थिंक विदाउट थंबनेल ही जाएगी वीडियो, राइट। और एट लास्ट यही कि आपको अगर इसी तरह से मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या नई नई अपॉर्चुनिटी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।